रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने देखा है कि मैं स्कूटर के ऊपर घूम रहा हूँ। मोटरसाइकिल के ऊपर आसानी होती है कि यहाँ से वहाँ भाग सके। मैं यहाँ के इस हरसूल इलाके के प्रभाग क्रमांक 1 के हमारे चारों उम्मीदवार के लिए आप लोगों के बीच में आया था। 2015 के अंदर जब इलेक्शन हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह 26 सीटें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीती थी, लेकिन दिल्ली गेट के आगे हमारा एक भी कॉरपोरेटर नहीं था। इसके बावजूद भी मुझे खुशी है इस बात की कि आज हरसूल की कोई भी गली में चले जाइए, जितने काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए या तो मैंने किए हैं या नासिर सिद्दीकी साहब ने किए हैं, मैं नहीं समझता हूं इससे पहले इतने काम यहाँ पर इस इलाके के अंदर हुए हैं। इस बार प्रभाग क्रमांक 1 हो, प्रभाग क्रमांक 2 हो या प्रभाग क्रमांक 3, इंशाल्लाह दिल्ली गेट के आगे बहुत सारे मजलिस के उम्मीदवार चुनकर आएंगे, अगर आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो। एक बात मैं कहना चाहता हूं, खासतौर से इतनी सारी हमारी माएँ और बहनें जो यहाँ पर मौजूद हैं। पहले इलेक्शन ये होता था कि एक ईवीएम मशीन रहती थी और उसके ऊपर जाकर आपको एक उम्मीदवार का बटन दबाना पड़ता था और वो बटन दबाने के बाद आपका वोट आप दे देते थे। लेकिन अब पैनल सिस्टम में हुआ ये है कि किसी बूथ के ऊपर आपके पास कितने हैं, 2 है ईवीएम या 3 है? तो यहाँ पर 4 ईवीएम मशीन रहेंगे। अब देखिए, हम इतनी मेहनत कर रहे, उम्मीदवार दिन और रात मेहनत कर रहे, आप लोग सड़क के ऊपर पदयात्रा कर रहे, शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे, लेकिन 15 तारीख के दिन जब असली दिन आने वाला है वोट देने का, अगर हम वहां पर छोटी सी गलती अगर कर देते हैं तो हमारी ये पूरी मेहनत जो है वो बेकार होने वाली है, वो जाया होने वाली है। तो हमें करना क्या है कि आपको ना तो उम्मीदवार का नाम ढूंढना है, किस नंबर के ऊपर है ये देखना है, आपको सिर्फ ईवीएम मशीन के ऊपर जो पतंग की निशानी है, वो पहले नंबर के ईवीएम मशीन के ऊपर जो पतंग रहेगा उसको दबाइए, दूसरे पे रहेगा उसको दबाइए, तीसरे पे रहेगा उसको दबाइए, चौथे पे जो रहेगा उसको दबाइए। जब आप चारों उम्मीदवारों को लगातार, हमारी सेहत के लिए भी दुआ करिएगा, चारों उम्मीदवारों को जब आप मोहर लगा देंगे, अपना ईवीएम मशीन के पतंग की निशानी के ऊपर बटन दबा देंगे, उसके बाद एक आवाज आएगी उस मशीन से। वो आवाज जब आएगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका वोट चारों लोगों को पहुंच चुका है। अगर गलती से आप 3 कहीं और दबा रहे हैं और चौथा कहीं और, या चौथा दबा ही नहीं रहे हैं आप, तो आपके बाकी के जो 3 है वो उनका वोट भी नहीं पड़ने वाला है। आप जब चारों पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाएंगे, उसके बाद मशीन में से एक आवाज आएगी और वो आवाज आने का मतलब ये है कि आपने अपने चारों उम्मीदवारों को वोट दे दिया है। आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पहली मर्तबा हो रहा है। और मैं इस इलाके के अंदर, चाहे हमारे यूनुस भाई हो, हमारा एक कट्टर समर्थक मुशर्रफ पटेल हो, अजहर पठान कई सालों से हमारे साथ जुड़ा है, एक नौजवान साथी हमारा शफीक पटेल, हमारी विजयश्री बहन जो कभी कभी कहते हैं ना कि अल्लाह रास्ते कैसे बनाता है। देखिए, उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो इलेक्शन लड़ने वाली है करके, लेकिन यूनुस भाई ने मुझसे कहा कि साहब एसटी का जो उम्मीदवार रहेगा वो हम लेकर आएंगे। तो यूनुस पटेल साहब ने के ऊपर हमने ये जिम्मेदारी दी और उन्होंने विजयश्री बहन को लेकर आए। अब आपके नाम में ही विजय है। तो आपके परिवार के लोगों से जब मैं मिला था, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे। अजहर तो आप लोग इतने सालों से देख रहे हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि जिस दिन यूनुस पटेल ने मजलिस का दामन थामा, उस दिन मजलिस की ताकत हरसूल के अंदर दुगनी नहीं चौगनी होगी।
यकीनन मैं समझता हूँ यूनुस भाई बहुत साल लगा दिया आपने, बहुत पहले आ जाना चाहिए था उसमें। लेकिन तैयब पटेल ये वो लोग हैं जो दिन और रात मजलिस की कामयाबी के लिए मेहनत करते रहे हैं। यकीनन यूनुस भाई ने एक बात कही है, यूनुस भाई आप दिन तय कर लेना, हर्षल वालों आप लोग दिन तय कर लेना कि 16 तारीख के दिन नतीजे आएंगे और उसके बाद यूनुस भाई अपना डेट डिक्लेयर करेंगे कि यहां से कचरे को कब साफ करना है। इंशाअल्लाह उसी दिन ये कचरा यहां से हटा दिया जाएगा। मैं भी जानता हूं कि महानगर पालिका ने इस बात का फायदा उठाया कि अब कोई भी यहां का कॉरपोरेटर है नहीं, कोई विरोध करने वाला है नहीं, तो उन्होंने कचरा डिपो लेकर आए और यहां पर एक ऐसी बस्ती के अंदर लेकर आए जहां पर इतने सारे लोग रहते हैं। वो कचरा का गंदा पानी जब जमीन के अंदर जाता है तो हमारे को जो पीने का पानी मिल रहा है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं असर होता है। मेरी अम्मा जो कॉर्नर में बैठी है, बस आप दुआ दे दीजिएगा, ये कचरे के साथ बहुत सारे कचरे को इंशाअल्लाह हम 16 तारीख के दिन उठा के फेंकने वाले हैं। बस दुआ करिएगा कि आपका पतंग उड़ाइए अम्मा, कैसा उड़ाते हैं करके। अल्लाह मुबारक करे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि 15 तारीख के दिन खास तौर से मेरी माएँ और बहनों के लिए कि आप लोग सुबह फजर की नमाज के बाद 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। चूंकि ये पैनल का सिस्टम है तो 5:30 बजे के बाद भी शाम में ये इलेक्शन जारी रहेगा। तो जितनी सारी हमारी मस्तूरात है, हमारी माएँ बहनें और बुजुर्ग लोग हैं, वो सबसे पहले जाकर लाइन में खड़े हो जाए। नौजवान बच्चों ये ख्याल रखें कि पहले अपनी अम्मा, नानी, दादी, पप्पा, खाला, खालू जो भी है पहले उनसे वोट करवा दे और फिर दोपहर के बाद में आप लोग लाइन के अंदर खड़े रहे, लेकिन पहले इन लोगों का वोट पड़ना चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करने के लिए आया। अम्मा मैं जानता हूँ, अम्मा मुझे मालूम है कि आप पानी नहीं है। अम्मा ये चारों को जिता के दे दीजिएगा, फिर जो पानी आप पी रहे थे ना उनकी नाड़ी पकड़कर उनको पिलाएंगे वो पानी, उसके अंदर के तुम पियो करके। जिसको जो भाषा समझ में आती है ना उसी भाषा के अंदर इंशाअल्लाह जवाब देंगे। हमारे अशोक हिब्राले साहब, इनके लिए इनको टिकट मिलना, एससी समाज के पूरे जितने भी बड़े बड़े नेता है शहर के, वो पूरे के पूरे आए थे और उन्होंने मुझे ये गवाही दिया था की साहेब तुम्ही हे तिकीट अशोक हिब्राले भाऊला द्या, आम्ही त्यांची गॅरंटी घेतो की ते निवडून आणणार। आणि अशोक भाई इतने दिनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है मजलिस के साथ रहने का? ये दीवानों की जमात है साहब, ये हम आम लोग नहीं है, हम सब दीवाने हैं, हम सब जुनूनी है उसमें। और यूनुस भाई को भी ये चीज का एहसास हो रहा है कि यार मैं वहां पे था तो कुछ अलग ही मामला रहता था, ये तो दीवानों की जमात है। यूनुस भाई इतना तो मैं कहूंगा आपसे कि इस जमात में आने के बाद लोग दिल से मोहब्बत करते हैं, लोग अपने को सर पे बिठाते हैं। मैं दुआ करूंगा कि आपकी बेटी कहाँ है, इंशाअल्लाह आप भी बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होगी और दिल्ली गेट के आगे जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं वो सभी कामयाब हो गए। देखिए जिस जमात के बारे में कहते हैं कि मजलिस बहुत कट्टर जमात है, सिर्फ मुसलमानों की जमात है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि स्टेज के ऊपर दो मेरे, एक मुसलमान भाई है, एक मुसलमान हमारी बच्ची है, दूसरी हमारी विजयश्री ताई है और एक एससी समाज का। इससे बढ़कर और क्या चाहिए मुझे ये बताइए। कभी किसी भाजपा के स्टेज के ऊपर आपने किसी मुसलमान को देखा है कि उन्होंने टिकट दिया है? नहीं दिया है, सिर्फ मजलिस देती है। इंशाअल्लाह दुआ करिएगा 15 तारीख के दिन पतंग 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 बोलिए एक मरतबा मेरे पीछे। 15 तारीख के दिन
खत्म 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 खत्म, और 16 तारीख के दिन सब खत्म 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 खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम भाई और बहनों का मैं यहाँ पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और आज दाइस पर मौजूद हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, मंजूर अली खान साहब, मिर्जा सलीम बेग साहब और बाकी तमाम मौजूद मेहमान स्टेज पर मौजूद है, आप तमाम का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैं मेरी एक 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। मैं मेरी स्टोरी आपको बताता हूँ कि मैं 2013 में मजलिस में जब मैं शामिल हुआ, तब मैं एक कंपनी में एज ए HR मैनेजर में काम कर रहा था। मेरा MBA हुआ है। जितने भी कैंडिडेट आज खड़े हैं प्रभाग नंबर 1 में, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट मैं हूँ आज उन सब में, तो मैं उन सब में ज्यादा क्वालिफाइड हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि असद साहब की अपील पर 2013 में कि असद साहब ने कहा कि नौजवानों, पढ़े लिखे नौजवानों आगे आओ और ख्यालियत को मजबूत करो, तो मैं उनकी बात पर लब्बैक कहा और मैं जो है तो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, इमाम ज्वाइन किया। तो मैं आपको बस इतना ही बता दूं, क्या 2013 से हम लगातार यहाँ पर पार्टी का काम कर रहे हैं। तमाम जो तो तरक्याती काम खासदार इम्तियाज जलील साहब के फंड से हमने काम यहाँ पर किए हैं और इंशाल्लाह आगे भी जो है तो वार्ड में तरक्याती काम करेंगे। यहाँ पर कचरा डेपो उठाने का काम हम करेंगे और इंशाल्लाह अभी जो आपके सामने एक जो उम्मीदवार आया है जो 1 वोट मांग रहा है, कितने वोट मांग रहा है? 1 वोट। ये पैनल का इलेक्शन है, ये 4 वोट मांगने का इलेक्शन है, लेकिन वो 1 वोट मांग रहा है। उसके मकसद साफ है, उनको जीतना नहीं है, उनको हमको हराना है, उनको हमको हराना है। आपको वो बात समझना पड़ेगी। वो जो पंजा है वो खूनी पंजा है, खूनी पंजा है वो। उसी ने जो है तो कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद शहीद को शहीद किया है और बाबरी मस्जिद के जो ताले खुलवाए थे वो राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे। उसके बाद में जो है तो जो बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी, उसके बाद में बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी, तो कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव अपने कमरे में बैठकर पूजा कर रहा था राम भगवान की। और औरंगाबाद शहर का नाम ये लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, महाविकास आघाड़ी ने औरंगाबाद शहर का नाम जो है तो बदल दिया। आप लोगों को इनको पहचानना है, इनका मकसद जीतना नहीं है, इनका मकसद हमको हराना है। आप ये बात याद रखिए, ठीक है? मैं सब खत्म करता हूँ। ऐसे हमारे हलदार इम्तियाज जलील साहब से मैं गुजारिश करूंगा, सर बाबा भाई का स्वागत किया जाए। बाबा भाई, हमारे बाबा भाई का प्रवेश हो रहा है, जोरदार तालियां बजाइए हमें। हजार पटाख